My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी एमएड कर रहे हैं सत्र 2025-26 में और एमएड के थर्ड सेमेस्टर में है, उनके लिए उनके थर्ड सेमेस्टर एग्जाम की टाइम टेबल विश्वविद्यालय के द्वारा जारी कर दी गई थी, परंतु 4 दिसंबर 2025 की अधिसूचना के अनुसार जो टाइम टेबल थी, समय सारणी थी, वो रिवाइज्ड की गई, संशोधित की गई है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो रिवाइज्ड समय सारणी है उसके अनुसार कौन सा पेपर कब होना है, और यह भी देखेंगे कि जो इसके पहले समय सारणी आई थी और जो अभी आई है उसमें क्या परिवर्तन हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग बकायदा देखेंगे कि संशोधित समय सारणी क्या है, आपकी परीक्षाएं कब होंगी और कौन कौन से जो पेपर्स हैं जिनकी समय सारणी में परिवर्तन हुआ है। जो अधिसूचना विश्वविद्यालय के द्वारा जारी की गई है 4 दिसंबर 2025 को, उसको देखने के लिए चलिए हम लोग विश्वविद्यालय की वेबसाइट को ओपन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपकी स्क्रीन पे विश्वविद्यालय की वेबसाइट ओपन हो चुकी है, ddugU.ac.in। इसका नोटिफिकेशन हमने खोला है और इसमें देखिए यहाँ पे 4 नंबर पे लिखा है, सीरियल नंबर 4 पे सत्र 2025-26 से है तो संशोधित समय सारणी एमएड एग्जामिनेशन, और यह अपलोड हुआ है 5 दिसंबर 2024 को। जब इसको आप ओपन करेंगे तो आपको एमएड की जो रिवाइज समय सारणी हो आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। देखिए मैंने ओपन कर लिया है और रिवाइज जो समय सारणी है देखिए 4 दिसंबर 2025 को परीक्षा नियंत्रक के द्वारा जारी की गई है। पत्रांक संख्या 8386, परीक्षा नियंत्रक कार्यालय 2025, दिनांक 4 दिसंबर 2025। सूचना, विश्वविद्यालय में संबंध महाविद्यालयों की सेमेस्टर प्रणाली सत्र 2025-26 के अंतर्गत एमएड तृतीय सेमेस्टर सत्र 2025-26 की पत्रांक संख्या 8379 परीक्षा नियंत्रक कार्यालय 2025 दिनांक 1 दिसंबर 2025 द्वारा जारी समय सारणी में संकायाध्यक्ष शिक्षा शास्त्र के अनुरोध एवं माननीय कुलपति जी के अनुमोदनोपरांत संशोधित समय सारणी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। संलग्नक एमएड तृतीय सेमेस्टर संशोधित परीक्षा समय सारणी। तो ये है आपकी जो संशोधित समय सारणी है, वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। देखिए आपकी स्क्रीन पे सबसे जो संशोधित समय सारणी है, जो रिवाइज टाइम टेबल है एमएड का, मास्टर ऑफ एजुकेशन का, उसके अनुसार देखिए जो पहला पेपर होना है आपका वो 9 दिसंबर 2025 को प्रातः 9 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में एमएड 511 पेपर कोड का पेपर होना, और पेपर का टाइटल है एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। नेक्स्ट पेपर जो दूसरा पेपर है आपका वो है 16 दिसंबर 2025 को प्रातः 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक, पेपर कोड एमएड 512, पेपर की जो टाइटल है दैट इज एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। फिर तीसरा जो पेपर है आपका वो 18 दिसंबर 2025 को होना है। यह ऑप्शनल पेपर है और यह जो है 9 बजे से 12 बजे के बीच में होगा। पेपर की जो कोड है वो है एमएड 514A और 514B, अर्थात 514A 514B। 514A जो है दैट इज एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और 514B जो है दैट इज एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। तो ये दोनों पेपर हैं, ये दोनों ऑप्शनल पेपर हैं, इसलिए दोनों ऑप्शनल पेपर्स एक साथ होंगे 18 दिसंबर 2025 को। फिर अगला जो पेपर होना है, फोर्थ पेपर आपको 20 दिसंबर 2025 को होना है, 9 बजे से 12 बजे के बीच में। एमएड 513 पेपर का कोड है और पेपर का टाइटल है पर्सपेक्टिव्स ऑफ टीचर एजुकेशन। इसी तरह से जो लास्ट पेपर है आपका वह 22 दिसंबर 2025 को ऑर्गेनाइज होगा। टाइमिंग आपकी 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक है, और इस दिन ऑप्शनल पेपर है 515A और 515B, एमएड 515A और 515B। ये ऑप्शनल पेपर है। जो विद्यार्थी 515A करिकुलम स्टडीज लिए होंगे उनको करिकुलम स्टडीज का पेपर देना है, और जो विद्यार्थी 515B एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग लिए होंगे उनको इसका पेपर देना है। तो इस तरह से आप देखिए रिवाइज जो समय सारणी है आपकी, रिवाइज समय सारणी के अनुसार आपकी परीक्षाएं जो है 9 दिसंबर से प्रारंभ होकर के 22 दिसंबर को समाप्त हो रही हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि परिवर्तन क्या हुआ। जो प्रीवियस टाइम में जो 1 दिसंबर को जो समय सारणी जारी की गई थी और जो 4 दिसंबर को समय सारणी जारी की, इसमें परिवर्तन क्या है इसको देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपके स्क्रीन पे 1 दिसंबर 2025 को जो समय सारणी जारी की गई थी वो है, और उसके साथ साथ जो 4 दिसंबर को समय सारणी जारी की गई है वो है, दोनों पैरेलल है। आप देखिए प्रीवियस में 9 दिसंबर 2025 से एग्जाम शुरू हो रहा था, 9 दिसंबर 2025 को एमएड 511 था, तो यहाँ पर भी 9 दिसंबर को एमएड 511 है। टाइमिंग भी वही सेम है, 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक। दूसरा पेपर इन्होंने 11 तारीख को रखा था, 11 दिसंबर 2025 को इन्होंने
अचीवमेंट 512 का पेपर रखा था। यही चेंज हुआ, मुख्य रूप से चेंज हुआ कि 11 वाला पेपर आपका हट गया है और 11 वाला जो पेपर 512 था वो अब 16 को चला गया। कब चला गया? 16 दिसंबर 2025 को 9 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में आपका अचीवमेंट 512 का पेपर होगा। तो मुख्य परिवर्तन क्या है आपका? मुख्य परिवर्तन आप देख सकते हैं, मुख्य परिवर्तन आपका ये जो 11 तारीख को पेपर होना था इसमें हो गया है। अब 11 तारीख वाला जो पेपर है आपका वह 16 तारीख को संपन्न होगा। तो मुख्य परिवर्तन आपका यही है कि 11 का पेपर 16 को होगा। इसके अलावा ही परिवर्तन है। अब देखिए आप, जो यहाँ पे अगला पेपर 13 दिसंबर को रखा गया था वह पेपर यहाँ पे आप देखिए 513 का जो है वो यहाँ से हट गया है। 13 दिसंबर का पेपर हट गया है। अब सीधे जो है आप देखिए जो 16 और 18 दिसंबर को ऑप्शनल पेपर्स रखे गए थे अलग अलग दिनों में 514A 514B, वो 18 दिसंबर को हो गया है। कब हो गया? 18 दिसंबर को पेपर हो गया है 514A का और 514B का। तो ये 18 दिसंबर को 514A और 514B का पेपर ऑप्शनल वाला आपका संपन्न होगा। इसी तरह से 20 और 22 को जो इन्होंने ऑप्शनल पेपर अलग अलग दिनों में रखा था 1 दिसंबर की समय सारणी में, उसको इन्होंने 20 दिसंबर को रख दिया है, उसको इन्होंने 22 दिसंबर को रखा है। कब रखा है? 22 दिसंबर को ऑप्शनल पेपर रखा है 515A 515B, और जो 513 का पेपर था 13 दिसंबर वाला, 13 दिसंबर के पेपर को इन्होंने 20 दिसंबर को रखा है। तो ये समय सारणी आपके सामने दोनों समय सारणी है, दोनों समय सारणी है। इसमें से आपको जब 1 दिसंबर की समय सारणी इसको फॉलो नहीं करना है, आपको क्या करना है, जो संशोधित समय सारणी है 4 दिसंबर 2025 को जारी की गई, इसको फॉलो करना है और इसके अनुसार रिवाइज टाइम टेबल के अकॉर्डिंग 9 दिसंबर को आपका अचीवमेंट 511, 16 दिसंबर को 512, 18 दिसंबर को 514A 514B, 20 दिसंबर को 513 और 22 दिसंबर को 515A 515B की परीक्षा संपादित होगी। टाइमिंग आपका वही है, टाइमिंग में कोई परिवर्तन नहीं। प्रातः 9 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में आपकी परीक्षाएं संपादित होंगी। इसलिए आपका जो भी परीक्षा केंद्र है अपने परीक्षा केंद्र पर प्रातः 8:30 बजे पहुंच जाना चाहिए। और परीक्षा केंद्र के बारे में बता दें कि EMET की समस्त परीक्षाएं जो है विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में होंगी। इसलिए आपका परीक्षा केंद्र क्या है, जो विश्वविद्यालय से EMET कर रहे हैं उन विद्यार्थियों का तो परीक्षा केंद्र उनका स्वयं शिक्षा शास्त्र विभाग है विश्वविद्यालय का। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो दिग्विजयनाथ ELT कॉलेज से कर रहे हैं EMET या चंद्रकांति रमावती देवी से EMET कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों का भी सेंटर जो है विश्वविद्यालय ही बनाया गया। तो वे विद्यार्थी समय से प्रातः 8:30 बजे विश्वविद्यालय के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में पहुंचेंगे, वहां पे आपकी परीक्षाएं संपादित होंगी। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चर्चा किया कि 4 दिसंबर 2025 को जो EMET की 3rd सेमेस्टर की जो समय सारणी रिवाइज की गई है उसके अकॉर्डिंग कब कब आपकी परीक्षाएं होनी है और क्या क्या मुख्य रूप से परिवर्तन किया गया। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। जल्दी से आप अच्छी अपनी तैयारी को जारी रखिए और अच्छे से अपने एग्जाम को दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए जिससे कि वे भी संशोधित समय सारणी से अवगत हो सकें, रिवाइज टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सके और समय पर आ सके परीक्षा देने, जिससे कि आपका कोई पेपर ना छूटे, आपको कोई असुविधा ना हो। और साथ साथ यदि आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन होता है, उस आइकन को प्रेस करेंगे, दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को चूज कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी सूचना नोटिफिकेशन आपको समझ मिल जाएगी और आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।